औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहैसियत साफ़ी मेरी उम्र बीत गई है साफ़त में। ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा एजाज़, एक बहुत बड़ा एजाज़। एक तरफ अगर मेरी करोड़ों अरबों रुपए की लॉटरी निकलती तो खुदा गवाह है मुझे इतनी रात, इतनी खुशी और इतना सुकून न मिलता जिस तरह मेरी कुरानंदाजी में मेरा नाम निकला। जिस तरह कुरानंदाजी में मेरा नाम निकला, मेरे साथ लेफ्ट साइड पे हाजी ज़फ़र साहब मौजूद है, जो मेरे बड़े मेहरबान, मेरे दोस्त, मेरे मोहसिन। ये हर साल मिलाद का प्रोग्राम करते हैं, हर साल। पिछले साल भी इन्होंने मिलाद का प्रोग्राम किया था, लेकिन मेरी बदकिस्मती कि मैंने उसमें शिरकत नहीं की। और इस बार मैं गया, मिलाद का मैंने प्रोग्राम अटेंड किया और कुरानंदाजी में मेरा नाम निकला। जिस तरह मैंने शुरू में कहा कि ये मेरे लिए किसी भी एहसास से कम नहीं है। एक तरफ ही मैं ये बोलूँगा कि आलिम दीन बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ भी अल्लाह का नेक बंदा बैठा हुआ है। मैं मेहमान किसका हूँ? दो शख्सियात का। एक तरफ रब्बुल आलमीन, दूसरी तरफ सरकार दो जहान, जो मुझे बुला रहे हैं अपने पास, बुला रहे हैं। लेकिन हाजी साहब माजरत के पास वसीला मेरा ये शख्स बना, वसीला मेरा ये बना। बुलावा मुझे खाने काबे से आया, उम्रे की सादत के लिए मैं जा रहा हूँ। आज शेफ रहमान साहब ने मुझे एक बार फिर बुलाया और मुझे जिस इज्जत से इन्होंने नवाजा, मेरे पास वो अल्फाज नहीं। एहतरामन बुला के इन्होंने मेरी ख्वाहिश पर मुझे चेक दिया 2,30,000 रुपए का। अरमानी साहब ये लें आप, अगर ये कम है तो मैं मज़ीद और भी देने के लिए तैयार हूँ। एक दूसरी पेशकश इन्होंने ये की कि मुझे बड़ी खुशी होगी कि 29 तारीख को मैं भी उम्रे पे जा रहा हूँ, अगर आप चाचा मेरे साथ होंगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। एक दूसरा, जिस वक्त कुरानंदाजी हो रही थी तो ज़फ़र रहमान साहब के ये अल्फाज थे जो क़यामत तक नहीं भूलते हैं कि चाचा जिस शख्स का टिकट निकला है ना, खुदा गवाह है कि मेरा मन, मेरा दिल अंदर से खुश हो रहा है। तो कहने का मकसद ये है कि गुनहगार को बुलावा हो गया, उसके जाने से पहले हाजी साहब मैंने तैयारी कर ली है। मैंने तैयारी किस तरह की है? जिस जिसके साथ मैंने ज्यादती की है, कलम से, अपने अमल से, अपने किरदार से, मैंने सबसे माफ़ी मांगी है। और आपसे भी मैं माफ़ी मांगता हूँ, आपसे भी मैं माफ़ी मांगता हूँ। और आखिरी मेरा पॉइंट, आखिरी मेरी बात, इसके बाद मैं जो काम भी करूँगा, जो नेकी का अमल भी मैं करूँगा, तो उसका ज़ल्ला इस शख्स को जाएगा। क्योंकि बुलावा अल्लाह पाक की तरफ से आ रहा है, सरकार दो जहान की तरफ से आ रहा है, लेकिन वसीला मेरे ये बने हैं, एक मेरे वसीले नहीं बने हैं, पता नहीं कितनों का ये वसीले बने हुए हैं। अगर मैं बोलने पे शुरू हो जाऊँ तो इनकी नेकी ख़राब होगी। एक बार खालिद अरमानी जनाब मोहतरम हाजी ज़फ़र रहमान साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। सिर्फ 2 जुमले बोले, एक गुनहगार खालिद अरमानी का कुरानंदाजी में नाम निकलना और उम्रे की सादत के लिए रवाना होना। सर क्या बोलेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं खालिद अरमानी साहब को उम्रे की सादत की मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैंने इनको ये भी पेशकश की है कि 29 नवंबर को हमारी रवानगी है, तो आप आएँ, हमें वहाँ पे खिदमत का मौका दें और हम आपकी मेज़बानी वहाँ पे करें। और दूसरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती इनके लिए ये है कि ये जो चुनाव हुआ है, ये चुनाव हज़ारों की तादाद में लोग थे, तो उन लोगों में से अगर खालिद अरमानी साहब को चुना गया है तो इसमें भी मेरे नबी की और अल्लाह की समझे मेहरबानी और मंशा शामिल है। तो अल्लाह ताला इनको दीन के कामों पे चलने की तौफीक अता फरमाए। और सबसे बड़ी खुशी मुझे कि जिस दिन इनका उम्रे का टिकट निकला, उस दिन से लेकर आज तक नबी की सुन्नत इन्होंने सजा ली अपने चेहरे पर। तो ये कोई समझे अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला इनको अपने राह में कबूल कर रहा है और अल्लाह ताला इनको उम्रा कबूल करे और हम सब भाइयों को सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हाँ, बात खत्म हो गया बेटा।